पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर एक कार मेरी तरफ अप्रोच करे तो मुझे एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, और जब ये कार मेरे से दूर जाने लगे तो मुझे एक लो फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। अब इस वीडियो में हम कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक जनरल फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें बता देगा कि किसी भी मोमेंट पे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मुझे सुनाई दे रही है। तो अब इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है जो कि साउंड छोड़ रहा है। अब ये पॉइंट सोर्स ये स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये मान लेते हैं कि कुछ वी एस है। अब इसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन। हाँ, अब देखो ये कुछ वेव्स जनरेट करने वाला है, तो इस मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी ये भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये मान लेते हैं कुछ वी डब्ल्यू है। अब इसकी भी डायरेक्शन होगी, ये होती है रेडियली आउटवर्ड। अब ये क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो ये एक स्फेरिकल वेव छोड़ने वाला है, और जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, रेडियली आउटवर्ड। अब देखो हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो वेव्स जनरेट होगी ना, उनकी टाइम पीरियड क्या होगी, टाइम पीरियड ऑफ वेव, सोर्स की वेव की पीरियड, ये कुछ मान लेते हैं कि टी एस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सोर्स ये टी एस सेकेंड में एक कंप्लीट वेव को निकालता है, एक कंप्लीट वेव को टी एस सेकेंड्स में ये जनरेट करता है। अब इसकी मदद से मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं। वैसे मान लेते हैं कि सोर्स के नजरिए में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये कुछ बराबर है एफ एस के, सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं। अब अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि फ्रीक्वेंसी है एफ एस, इसका मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये सोर्स एक सेकंड में कुछ एफ एस वेव्स को जनरेट कर रहा होगा। अब आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ टी इक्वल टू 0 पे यहाँ ये सोर्स एक वेव क्रेस्ट को जनरेट करती है। जस्ट यहाँ पे एक वेव क्रेस्ट आ जाता है टी इक्वल टू 0 पे। अब मुझे ये पता लगाना है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद, यानी कि टी एस सेकेंड्स के बाद, ये वेव क्रेस्ट कितनी दूर चली जाने वाली है। अब देखो मुझे पता है कि वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, ये दी हुई है कुछ वी डब्ल्यू रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इस क्रेस्ट की वेलोसिटी होने वाली है वी डब्ल्यू रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे पता लगाना है कि टी एस सेकेंड के बाद ये कितनी दूर ट्रैवल कर जाएगी। तो मैं वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाने वाला है। अब देखो अगर मान लो वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हारे पास टाइम दिया हुआ है कुछ 2 सेकेंड का, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 मीटर्स, 10 मीटर्स की दूरी। तो यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद मेरी वेव क्रेस्ट ये कुछ यहाँ पहुँच चुकी होगी। इसे मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ। हाँ, और ये जो दूरी है इसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये बराबर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू टाइम, और वेलोसिटी ऑफ द वेव ये दी हुई है मुझे वी डब्ल्यू इनटू टाइम, टाइम पीरियड यहाँ पे जो कि है क्वेश्चन में वो है टी एस इंटू टी एस। अब देखो अगर वेव की वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड हुई और टाइम पीरियड कुछ 1 सेकेंड के बराबर होता, तो यानी कि ये वेव की क्रेस्ट ये कुछ 10 मीटर दूर चली गई होती। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वेव की क्रेस्ट ये कितनी दूर चली गई होगी एक टाइम पीरियड के अंदर। अब देखो ये जो सोर्स है ना, ये भी स्टेशनरी तो है नहीं, ये भी मूव कर रहा है कुछ वी एस स्पीड के साथ, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप पता लगाते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद ये कहाँ पे होने वाला है। तो देखो ये सोर्स ये कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं होने वाला है। ठीक है, ये कुछ मूव कर गया होगा वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये कुछ इतना मूव कर गया होगा, ये इतना मूव, और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये बराबर होने वाला है, ये डिस्टेंस बराबर होने वाला है इस सोर्स की वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि है टाइम पीरियड के बराबर। अब देखो हम इस क्वेश्चन में ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स वी एस ये छोटा है, ये छोटा है वेलोसिटी ऑफ द वेव से, वेलोसिटी ऑफ द वेव से। अब आगे की वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि क्या होता है कि जब ये दोनों बराबर होते हैं या फिर ये बड़ा हो जाए वेलोसिटी ऑफ द वेव से। लेकिन अभी हम बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये छोटा है वेलोसिटी ऑफ द वेव से। हाँ, तो यानी कि टाइम पीरियड में ये सोर्स कुछ इतना मूव कर गया होगा, और इसकी डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होने वाली है इस सोर्स की वेलोसिटी जो कि है वी एस इंटू टाइम, जो कि है टाइम पीरियड के बराबर। एक टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, वी एस इंटू टी एस की। तो यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे जो वेव क्रेस्ट जनरेट हुआ था वो कुछ वी डब्ल्यू टी एस यहाँ तक पहुँच गया है, और ये सोर्स ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है वी एस इंटू टी एस के डिस्टेंस के बराबर। अब देखो एक टाइम पीरियड गुजर चुका है,
यानी कि मेरी सोर्स अब ये एक नए वेव को जनरेट करने के लिए तैयार होगी। एक नया वेव क्रेस्ट ये अभी अभी जस्ट निकाली होगी, जस्ट एक नया वेव क्रेस्ट बाहर आया होगा, क्योंकि देखो एक टाइम पीरियड पहले इसने यहाँ पे वेव क्रेस्ट को जनरेट किया था, तो अब एक टाइम पीरियड बाद ये यहाँ पे है, तो अब इसे एक नया वेव क्रेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अब आप पता लगाते हैं कि इस वेव क्रेस्ट और ये एक सेकेंड एक टाइम पीरियड पहले वाली वेव क्रेस्ट, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, ये डिस्टेंस ये पता करते हैं। अब देखो ये पूरी दूरी ये तो रेडियस के बराबर हो गई, इसकी वैल्यू होगी VW इंटू TS, और ये दूरी ये भी मैंने निकाल लिया है, तो यानी कि इसकी वैल्यू ये हो जाने वाली है पूरा रेडियस माइनस ये डिस्टेंस। तो इसे लिख लेते हैं, ये बराबर होने वाला है वेलोसिटी ऑफ द वेव VW इंटू पीरियड ऑफ द सोर्स TS माइनस ये हो गया टोटल रेडियस माइनस ये दूरी, एक सेकंड एक पीरियड के अंदर ये सोर्स कितना आगे चला गया, वह वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू पीरियड ऑफ द सोर्स TS। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं, अगर मैं तुम्हें यहां पे कहीं बैठा दूं ये, और ये जो पर्पल वाली वेव है ये जस्ट तुम्हारे कानों में पहुंची है, तो फिर मैं तुमसे ये पूछने वाला हूं कि ये जो सेकेंड वाली वेव है इसे कितना टाइम लगने वाला है तुम्हारे कानों तक पहुंचने में। तो देखो तुम ये जवाब दोगे कि ये सेकेंड वाली वेव को कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, और ये डिस्टेंस कुछ इतनी है। अब अगर इस डिस्टेंस को मैं डिवाइड कर दूं वेलोसिटी ऑफ दिस वेव से, तो मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा, इतने समय बाद ये सेकेंड वाली वेव मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया डिस्टेंस यहाँ पे, और इस डिस्टेंस को मैं डिवाइड करने वाला हूँ स्पीड ऑफ द वेव से, और स्पीड ऑफ द वेव मैंने मान ली है VW, वेलोसिटी ऑफ द वेव VW, और ये मुझे दे देगा टाइम, जिसके बाद ये सेकेंड वाली वेव मेरे कानों तक पहुंच जाने वाली है, कैपिटल T। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो कैपिटल T है ना, ये तो होगी पीरियड ऑफ द वेव एज ऑब्जर्व्ड बाय यू। देखो पहला क्रेस्ट तुम्हारे कान पे था, अब दूसरा वाला क्रेस्ट कुछ कैपिटल T के टाइम के बाद आने वाला है, तो तुम कह दोगे कि ये टाइम ड्यूरेशन, दो क्रेस्ट के बीच का टाइम ड्यूरेशन, ये हो गया है टाइम पीरियड ऑफ द वेव बट एज ऑब्जर्व्ड बाय यू। तुम्हारे नजरिए में तुम कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड ऑफ द वेव एज दिस नंबर। अब देखो इसे मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स इसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन, तो इसे लिखने वाले हैं हम एज TS कॉमन, और अंदर बच गया ये ब्रैकेट्स में बच गया VW वेलोसिटी ऑफ वेव, और डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी ऑफ वेव है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, हाँ, तो ये आ गया टाइम पीरियड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, तुम्हारे नजरिए में दो क्रेस्ट के बीच की ड्यूरेशन। अब ये तो हो गया पीरियड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो इस पूरी चीज को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं 1/t ऑब्जर्व्ड, ये हो जाने वाला है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड के बराबर, और इस पूरी चीज का उल्टा ये भी हम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/TS, 1 पीरियड ऑफ द सोर्स, ब्रैकेट्स में ये पूरी चीज ये उल्टा हो जाने वाली है, ये पूरी चीज ये VW आ जाएगा ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द वेव ऊपर, और नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ द वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स VS। अब देखो वैसे मैं 1/TS, 1 पीरियड ऑफ द सोर्स, इसे लिख सकता हूं एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, इसे मैं हटा के लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो हाँ, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, पीरियड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर और फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। यानी कि अगर सोर्स तुम्हारी तरफ मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रहा हो, तो उस केस में पीरियड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ये आता है, ये वाला फॉर्मूला, इसे मैं अच्छे से ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। पीरियड एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ये बराबर होने वाला है पीरियड ऑफ द सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव के, और थोड़ी सी जगह बना के मैं लिखने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ये बराबर होने वाली है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स के।